कब मरोगे धीरेंद्र शास्त्री? आपको अजीब लग सकता है, लेकिन सच यही है कि उस टपोरी के लिए इससे सीधा सवाल कोई हो नहीं सकता। तो बताओ धीरेंद्र शास्त्री, तुम कब मर रहे हो? जरा अपनी मौत की कल्पना करो। तुम्हारे चेहरे पर जूते चढ़ते जा रहे हैं, तुम्हारे मुंह में किसी का पेशाब गिर रहा हो, तुम्हारे हाथ ईंट पत्थरों से कुचल रहे हो, तुम्हारे पैरों के कई टुकड़े हो गए हो, तुम्हारे बदन के लोथड़े इधर उधर लटके हो और तुम्हारी लाश किसी नगर निगम के कूड़ेदान में पड़ी हो। बताओ धीरेंद्र शास्त्री, कब मर रहे हो ऐसी मौत? अरे हां, यह मौत कहां है? यह तो मोक्ष है ना तुम्हारी निगाहों में। तो बताओ, लात जूतों चप्पलों से कुचलकर कब प्राप्त कर रहे हो मोक्ष को, घिनौने धीरेंद्र शास्त्री? 40 से ज्यादा लोगों के कुचलकर मर जाने को, सैकड़ों लोगों के लापता हो जाने को धीरेंद्र शास्त्री नाम का लफंगा मोक्ष बता रहा है। उससे पूछा गया था कि कुंभ में जो हुआ है उस पर आपके क्या विचार हैं? तो उसने कहा, इस देश में प्रतिदिन लोग मर रहे हैं, करोड़ों लोग मर रहे हैं, कुछ दवा के बिना मर रहे हैं, कुछ स्वास्थ्य व्यवस्था के बिना मर रहे हैं। हिंदुत्व के नाम पर इंसानियत की लाश की आग पर रोटियां गटकने वाला धीरेंद्र शास्त्री कह रहा है कि जैसे लोग दवा के बिना मर जाते हैं, जैसे लोग भूख से मर जाते हैं, वैसे ही कुचलकर मर गए। तो ऐसी क्या आफत आ गई? लेकिन यह लफंगा यही नहीं रुकता। वो कहता है कि इसको लेकर तो खुश होना चाहिए क्योंकि यह महाप्रयाग है, मौत सबकी आएगी, एक दिन सबको मरना है, लेकिन जो गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। मतलब धीरेंद्र शास्त्री नाम के गुंडे के हिसाब से जो लोग कुंभ के मेले में मर गए उन्हें मोक्ष मिल गया और हिंदू समाज को इसका उत्सव मनाना चाहिए। तो बोल धीरेंद्र शास्त्री, तू कब मर रहा है? ईंट पत्थरों, लात जूतों, चप्पलों से कुचलकर तू क्यों नहीं मोक्ष को प्राप्त कर लेता? चल, तू नहीं मरना चाहता, हिंदुत्व की छाती पर अभी और मूंग दलना चाहता है, दल ले। तो अपने परिवार वालों को मोक्ष क्यों नहीं दिला देता? अपने रिश्तेदारों को मोक्ष क्यों नहीं दिला देता? जूते मारेंगे तेरे घर वाले, थूकेंगे तुम्हारे मुंह पर, पीट पीट कर भरता बना देंगे तेरा, तेरी सारी बाबागिरी की खाल उतार लेंगे अगर तुमने अपने घर के किसी सदस्य को बोल दिया कि जा कुंभ के मेले में कुचल कर मर जा, मोक्ष मिल जाएगा। कमाल की बात तो यह है कि खुद भारी सिक्योरिटी में चलता है हिंदुत्व का गिद्ध, लेकिन जनता को समझता है कुत्ता जो सड़क किनारे कुचल कर मर जाने के लिए पैदा हुए। ये 40 से ज्यादा लोगों के मर जाने पर खुश हो रहा है कि उन्हें मोक्ष मिल गया। तो तू क्यों नहीं मोक्ष को पा लेता? धरती के बोझ। यह घिनौना आदमी कहता है कि यहां मरा नहीं है कोई, हां असमय चले गए तो दुख है, लेकिन जाना तो सबको है, कोई पहले चला गया, कोई बाद में जाएगा। यहां जो मरे हैं उनकी मृत्यु नहीं हुई है, उनको मोक्ष मिला। इंसान के भेष में सपोला है धीरेंद्र शास्त्री जो इंसानियत को ही डस रहा है। कुंभ में जो हुआ है वो मौत नहीं है, हत्या है, हत्या घेर कर शिकार किया गया है ताकि धीरेंद्र शास्त्री जैसे सपोले प्रवचन दे सके। और यह कोई 10, 20, 30, 40 मौतों का मामला नहीं है। दैनिक भास्कर ने खबर लिखी है कि महाकुंभ भगदड़ के बाद 1,500 लोग लापता हैं, हजारों लोग बिलख रहे हैं। कोई बेटी को ढूंढ रहा है तो कोई मां को। बिहार के आरा की रहने वाली सुनीता यह कहते हुए रो पड़ती हैं कि मौनी अमावस्या पर भगदड़ में हमारी मां ललिता खो गई। हम मम्मी को ढूंढते हुए अस्पताल गए, वहां भी नहीं मिली। हमने मम्मी की फोटो और एड्रेस थाने पर दे दी। 28 जनवरी की रात से ढूंढ रहे हैं, बेटी उन्हें खोज खोज कर थक चुकी है और अब आंखों में आंसू लिए प्रयागराज से वापस बिहार जा रही है। गिद्ध धीरेंद्र शास्त्री। इसी तरह महाराष्ट्र की सीताबाई कह रही हैं कि मेरी बहन नहीं मिल रही है, पता नहीं अब वो जिंदा है या नहीं, मैं वापस आ रही हूं, मुझे अब पता नहीं लगाना है। समझे सपोले धीरेंद्र शास्त्री? किसी को नहीं पता कि असल में कितने लोग मरे और कितने लोग गायब हैं। ऐसे सैकड़ों लोग अपनों को खोज रहे हैं, कभी खोया पाया केंद्र, कभी पुलिस स्टेशन, तो कभी संगम घाट पर भटक रहे हैं। डिजिटल खोया पाया केंद्र पर भगदड़ के करीब 36 घंटे बाद तक 1,500 से ज्यादा लोग अपनों को खोजते हुए पहुंचे। शवों की असली संख्या को छिपाने के लिए प्रशासन ने सारे घोड़े छोड़ दिए, पत्रकारों को एंट्री नहीं दी गई और उनके साथ बदसलूकी की गई। आंकड़ों को कम करने के लिए बड़ी संख्या में लोगों को बसों और दूसरे साधनों में बैठाकर उनके घरों तक रवाना कर दिया गया। आधिकारिक तौर पर यह आंकड़ा बताने के लिए कोई तैयार नहीं है कि भगदड़ के बाद से कितने लोग गायब हैं और कितने लोग मिल गए। आपको बता दें कि पूरे महाकुंभ मेला क्षेत्र में 10 खोया पाया केंद्र है। सेक्टर 3 से लेकर सेक्टर 24 के बीच में 9 केंद्र हैं। इसके अलावा प्रयागराज रेलवे जंक्शन पर एक केंद्र है, लेकिन कुंभ मेला के सेक्टर 4 का डिजिटल खोया पाया केंद्र सबसे बड़ा है। ज्यादातर लोग अपनों को खोजते हुए वहीं पहुंच रहे हैं और वहां ऐसी अफरा तफरी है कि पूछिए मत। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सब रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। बेशर्म धीरेंद्र शास्त्री, किसी की मां नहीं मिल रही तो किसी की बिटिया का कुछ पता नहीं है। एक महिला कहती है, मेरे घर में कोई नहीं है, मुझे ढूंढने कौन आएगा? परिवार में जो लोग हैं उन्हें मुझसे कोई मतलब नहीं, मेरे पास ना फोन है ना पैसा। इस सेंटर में मौजूद तमाम लोगों से बात करने के बाद पता चलता है कि मौनी अमावस्या की भगदड़ के बाद से ही परिजन लापता है। चित्रकूट जिले के गोपाल डिजिटल खोया पाया केंद्र में कई दिनों से रह रहे हैं। बताते हैं भगदड़ में पत्नी आशा देवी खो गई, आज तक उनकी खबर नहीं मिली। मेले में ढूंढते हुए पुलिस वालों से कुछ पूछता हूं तो कहते हैं आगे चलो। गोपाल को कई दिन हो गए और अब वो उम्मीद छोड़ चुके हैं। इसी तरह समस्तीपुर के राम नरेश कहते हैं, मैं परिवार के 17 लोगों के साथ संगम स्नान करने आया था। 28 जनवरी को मौनी अमावस्या का स्नान करने के लिए सब लोग संगम पहुंचे। रात 3 बजे के आसपास भगदड़ मच गई, इसमें हमारे 5 लोग लापता हो गए। मैं पुलिस स्टेशन, खोया पाया सेंटर, हॉस्पिटल पर रिपोर्ट लिखवा चुका, कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही है। बेशर्म धीरेंद्र शास्त्री, तू तो लंगोट उतार के भाग गया। में जो लोग अभी भी लापता हैं
लोग आशंका में हैं कि उनके परिवार के सदस्य कहाँ हैं। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों की सूची जारी करे, कोई ऐसा नंबर हो जिस पर वो कह सके, बता सकें, जिससे लगातार जानकारी उनके परिवार के लोगों को मिले, वो आशंका में न रहें। और दूसरा, सड़कों पे अभी भी उलझे फंसे लोग हैं, तो वो व्यवस्था जिम्मेदारी किसकी है? मैं अभी लोकसभा के सेंट्रल हॉल में गया, महाकुंभ का विज्ञापन चल रहा था। अगर लोकसभा में कुंभ का विज्ञापन चल रहा है, इसका मतलब जिम्मेदारी भारत सरकार की भी बनती है कि लोगों की सुरक्षा हो, वो सुरक्षित हो, और जो जिस श्रद्धा के साथ आता है वो श्रद्धा उनकी पूरी हो। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लुच्चे को हरियाली सूझ रही है, वो कहता है कि किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, सबको मोक्ष मिल गया है। ये तो अच्छी बात है, इसी मोक्ष के लिए सारे सनातनी जी रहे हो जैसे। तो तुम किस लिए जी रहे हो धीरेन्द्र शास्त्री, और क्यों जी रहे हैं तुम्हारे जैसे टपोरी, लुच्चे और इंसानियत के गिद्ध? अपनी गंदी जुबान अपने पास रखो और इस देश के लोगों को बताओ कि तुम लात जूतों ईंट पत्थरों से कुचलकर मोक्ष प्राप्ति का लाइव टेलीकास्ट कब करवा रहे हो। सनातन धर्म के लोगों के सामने या तो इस तरह का उदाहरण रखो, और नहीं तो कर दो ऐलान कि हां मैं लुच्चा हूं, लफंगा हूं। कह दो कि मुझे धर्म, इंसानियत और संवेदना से कोई लेना देना नहीं। बेशर्म टपोरी।